नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स जीएस 1 लाख में पोल्ट्री पढ़ रहे हैं। पोल्ट्री में चैप्टर नंबर 1 हम लोग को जो है कंप्लीट हो गया है। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है कि संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, समितियां एवं संविधान की विशेषताएं दी गई हैं। तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले दिया गया कि संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है, आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों का। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके बाद यहाँ पर दिया भी है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रमुख उपबंध कौन कौन से? न्यायपालिका अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल, संघीय व्यवस्था। अब इसमें दिए गए हैं विदेशी स्रोत कौन कौन से थे, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान कौन से थे? संघीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधिका शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, द्विसदनात्मक व्यवस्था ली गई थी। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था कि मूल अधिकार, प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, लोक जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, संविधान की सर्वोच्चता। इसके बाद आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था? राज्य के निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की पद्धति, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र जो है, और राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई थी। दक्षिण अफ्रीका के संविधान क्या लिया गया था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया था? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया था? तो आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों का निलंबन। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई थी। जापान के संविधान से क्या लिया गया था? कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे दिए है कि न्याय पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है भारत व यूएसए दोनों में। कौन सा लक्षण जो है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे? आर्य गणतंत्र से। राष्ट्रपति की विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा दिया गया है, तो भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? 1922 में महात्मा गांधी ने। भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? स्वराज पार्टी द्वारा मई 1934 में, रांची। मानवेंद्र राय यानी कि एम.एन. राय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा था? 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई कब? मई 1935 में, स्वराज पार्टी के बाद। संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में। आगे कि ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किस योजना के अंतर्गत जो है पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई थी? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था? नवंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। अब आगे दिया गया क्षेत्र दिए गया है और उनके सीटों की संख्या, मतलब कहाँ से जो है कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11 थे,
वहाँ जो है 292 सीटें थी। देशी रियासतें यानी भारतीय राज्य से 93 सीटें ली गई थी। मुख्य आयुक्त के प्रांत जो कि 4 थे, यहाँ से 4 सीटें, कुल जो है 389 सीटें थी। संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या थी? कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 एवं अन्य को 15 सीटें। आगे दिए गया इसमें कि समुदाय और उनको जो है कितनी सीटें आवंटित की गई थी। हिंदू को 163, मुस्लिम को 80, अनुसूचित जाति को 31, भारतीय ईसाई को 6 सीटें, पिछड़ी जनजातियों को 6 सीटें, सिख को 4 सीटें, एंग्लो इंडियन को 3 सीटें, पारसी को 3 सीटें। कुल कितनी सीटें थी? 296। संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 211 सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 15। इसी में आगे दिया भी गया कि भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई जी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दत्त वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। आगे दिया गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था। क्यों? क्योंकि इसमें 22 भाग था, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने का समय सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 15 थी। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की कार्रवाई कब प्रारंभ हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकारने के साथ ही। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है घटकर कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। 200 इसमें से जो है 229 प्रांतीय सदस्य थे, प्लस जो है 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। आगे दिए गए कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या कितनी थी? 12। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अब आगे दिए गए कि संविधान सभा के सत्र। पहला सत्र हुआ था 9 से 23 दिसंबर 1946 को। दूसरा सत्र हुआ था 20 से 25 जनवरी 1947 को। तीसरा सत्र हुआ था 28 अप्रैल से 2 मई 28 अप्रैल से लेकर 2 मई 1947 तक। चौथा सत्र जो हुआ था 14 से 31 जुलाई 1947 तक। पांचवा सत्र जो है 14 से 30 अगस्त 1947 तक। छठा सत्र हुआ था 27 जनवरी 1948 को। सातवां सत्र जो है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां सत्र जो है 16 मई से लेकर
16 जून तक 1949। नवा सत्र हुआ था 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक। 10वां सत्र हुआ था 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11वां सत्र जो है 14 से 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। संविधान पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 10 अगस्त 1928 को। वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था? अधिराज के सिद्धांत पर। अब आगे दिए हैं कि नेहरू समिति के सदस्य, इसमें कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे कांग्रेस के। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से थे। जवाहरलाल नेहरू सचिव थे, कांग्रेस से संबंधित थे। सर अली इमाम मुस्लिम लीग थे। सुहाग कुरैशी मुस्लिम लीग थे। जी आर प्रधान दलित। एम एस अड़े हिंदू महासभा। एम आर जयकर हिंदू महासभा। सरदार मंगल सिंह सिख। तेज बहादुर सप्रू उदारवादी। एम एन जोशी जो है श्रमिक संघ से संबंधित है। इसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान का प्रमुख प्रारूपकार कौन नियुक्त हुए थे? एल एन मुखर्जी। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया था? फ्रैंक एंथोनी को। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी व बी टी कृष्णाचारी थे। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी। भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को यानी कि 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? पहली बार पश्चिम बंगाल से तथा देश विभाजन के बाद जो है बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचित हुए थे। क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ था तो पश्चिम बंगाल से जहाँ से वो निर्वाचित हुए थे वो आधुनिक बांग्लादेश जो कि पहले पाकिस्तान में था तो वहाँ चला गया था, तो इसीलिए उनको फिर क्या हुआ कि पूना से उनको निर्वाचित किया गया। इसके बाद है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बी टी कृष्णाचारी थे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था? मई 1949 में। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। यानी कि एक बार जो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। आगे दिए है कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां दी गई। एक तरफ समिति दी गई है, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष का नाम दिया गया। जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के एस सी मुखर्जी और संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के जीवी मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति के जवाहरलाल नेहरू। बिल एवं स्टॉक समिति के राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद ये कि संविधान के सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभ सीतारामैया। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसके बाद दिए गए भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल सदस्य कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र। बाद में जो है इनका स्थान एन माधव राव ने लिया था एवं डीपी खेतान। इनकी मृत्यु के बाद जो है टीटी कृष्णाचार्य को शामिल किया गया। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद के। जिस समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया था? प्रारूप समिति ने। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप जो है संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया था? 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर विचारार्थ किस समिति का गठन किया गया था? विशेष समिति का। संशोधित प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया था? 26 अक्टूबर 1948 को। इसके बाद है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? ग्रेनविले ऑस्टिन का। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। यह कथन जो है आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग के समान है। ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान जो है कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य जो एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी हेयर ने कहा था। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है? केसी हेयर ने। किसने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का पर आधारित बताया है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा एवं संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन, अप्रैल 1936 में। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य थे उषानाथ सेन। संविधान की स्वीकृति के साथ ही तत्काल प्रभाव यानी कि 26 नवंबर 1949 से ही लागू किए प्रावधान थे। कौन कौन थे? नागरिकता, निर्वाचन, तदर्थ संसद से संबंधित उपबंध, अस्थायी था संक्रमणकारी उपबंध। इसके जो अनुच्छेद थे से 5, ये जो नागरिकता से 5, 6 हो गया, 7, 8, 9, इसके बाद 60 है, राष्ट्रपति संबंधित है, उसके बाद 324 है, 366 है, 367 है, 379 है, 380 है, 388 है, 391 है, 392 तथा 393 और 394। इसके बाद दिए गया है कि नागरिकता, निर्वाचन था अंतरिम संसद संबंधी उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव से किस अनुच्छेद द्वारा प्रवृत्त किए गए थे? अनुच्छेद 394 से। भारतीय संविधान के निर्माण में व्यय जो है कितनी धनराशि थी? 63,96,729 रुपये। भारतीय संविधान के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? जगजीवन राम। अब आगे से दिए गए संविधान के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं थी? सबसे लंबा एवं लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों के ग्रहण से निर्मित था, नम्यता एवं अनम्यता के मध्य बेहतर समन्वय, संघीय व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ एकात्मकता के तत्व विद्यमान होना, सरकार का स्पष्ट लोकतांत्रिक यानी कि संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता जिसमें विधायिका एवं न्यायिक सर्वोच्चता यानी कि न्यायपालिका के मध्य जो है समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, मूल अधिकारों का प्रावधान, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य का वर्णन, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र, एकल नागरिकता की व्यवस्था,
कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना, जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग आदि। आपातकाल का प्रावधान, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, जिसमें केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार हैं, सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। अब एक चार्ट बना दिया गया है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, स्वतंत्र निकाय है, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, त्रिस्तरीय शासन है, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है, मूल हथियार की व्यवस्था है, पंथ निरपेक्ष संविधान है, आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो है प्रावधान है। ये जो है मतलब 7 नोट दिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के बाद हम लोग का है चैप्टर नंबर 3। चूंकि चैप्टर नंबर 3 थोड़ा छोटा चैप्टर है, तो इस वजह से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को साथ में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर का वीडियो बनाना छोटा छोटा कोई मतलब अच्छा नहीं रहता, एक में रहेगा ठीक रहेगा। चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है उद्देश्य क्या, यानी कि प्रस्तावना। तो उद्देश्य हम पढ़ते हैं। उद्देश्य दिया गया है कि भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है, उद्देश्य यानी प्रस्तावना। संविधान की उद्देश्य को क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी। भारतीय संविधान की उद्देश्य क्या है, किसे इंगित करती है, तो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, उद्देश्य यानी प्रस्तावना को। 13 दिसंबर 1946 को भारतीय को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसके बाद दिए गए भारतीय संविधान के प्रस्तावनों में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया था क्या, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, क्या क्या, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, 2 प्रकार की समानता का जो है प्रावधान है, प्रतिष्ठा और अवसर की, 1 प्रकार की बंधुता है भातृत्व की। इसके बाद दिए गए भारत के संविधान की उद्देश्य में शामिल नहीं है क्या, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है, प्रस्तावना में। संविधान की उद्देश्य के अनुसार भारत में संप्रभु हैं कौन, हम भारत के लोग। उद्देश्य का सहारा लिया जा सकता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो। भारत के संविधान के उद्देश्य में शामिल नहीं है राजनीतिक समानता। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य को कब अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अब इसी का आगे दिया गया संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य क्या। तो इसमें क्या दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके बाद है भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहां से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से। प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लेखित है, 26 नवंबर 1949। उद्देश्य हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य का जन्म कुंडली है, के.एम. मुंशी। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, एन.ए. पालकीवाला ने।
आगे दिए कि उद्देश्य अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान की सभी 395 धाराएं जो है प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापी जा सकती हैं तथा वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरे हुए उचित हैं तथा अन्य जो ठीक न उतरे व्यर्थ समझी जाएंगी। किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, संविधान सभा के सदस्य थे ये। उद्देश्य का संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। उक्त मत है न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला का। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द हैं कौन कौन से? संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एवं भ्रातृत्व। मौलिक शब्द का मतलब ये होता है कि इनको संविधान संशोधन के माध्यम से भी नहीं हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देश्य को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया है? बेरोजगारीवाद में 1960 ईस्वी में। इसके बाद है कि किस वाद में उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकृत किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण 1967 ईस्वी में। किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 ईस्वी में। अब इसके बाद दिए गए है संविधान में प्रस्तावना की स्थिति क्या है। तो इसमें जब जब जैसे वाद आए हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या उसकी व्याख्या की गई, वहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले 1960 में हुआ था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये जो है बेरोजगारीवाद 1960 के माध्यम से आया था। इसके बाद आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। इसमें क्या कहा गया था? प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है। इसके बाद बम्बई बनाम भारत संघ 1964 में केस आया था। इस वाद में भी जो उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। इसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का जो है अभिन्न अंग है। इसके बाद दिया गया है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं इसके आधार पर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है कि ये प्रावधान जो है लागू क्यों नहीं किए गए हैं। आगे है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? केवल एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उद्देश्य में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों का सही क्रम दिया गया है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। उद्देश्य में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा किसमें अंतर्निहित है? आर्थिक न्याय में। इसके बाद दिए गए प्रस्तावना के विषयों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का मत दिया गया है कि क्या क्या मत दिया गया है कि उद्देश्य पर अंतिम मतदान कराते समय किसने यह कहा कि उद्देश्य जो है संविधान का अंग बने? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं। ये जो है बेरोजगारीवाद 1960 में मुख्य न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़कर का मत था। प्रस्तावना पर जो है गहन विचार विमर्श की छाप है। ये जो कहा गया था सज्जन सिंह बनाम पंजाब राजस्थान राज्य 1965 के बाद में न्यायमूर्ति JR मघोलकर का जो है कथन था। प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। ये जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में मुख्य न्यायमूर्ति सीकरी का मत था, यानी कि उनके द्वारा कहा गया था। संविधान की उद्देश्य उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। ये जो है IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के बाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला का इसमें जो है मत था। उद्देश्य क्या? संविधान का अभिन्न अंग है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय था, न्याय पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में है। यह जो है SR बुम्बई बनाम भारत संघ 1994 के बाद में न्यायमूर्ति रामास्वामी किसमें मत था।
संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। ये जो है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1954 और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1995 में ये जो है आया था। इस तरह से हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोग जो है कल पढ़ेंगे।